नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम आजमगढ़, बहराइच, जौनपुर, लातेहार और प्रतापगढ़ की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ की कमियों को जल्द सुधार किया जाएगा। साथ ही यहां आकर लोगों को वैक्सीन के प्रति उत्साहित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना जैसी महामारी पर तब ही काबू पा सकते हैं जब देश के सभी लोग, चाहे वह शहर में रहें या गांव में रहें, कहीं भी रहें, नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर या फिर जगह जगह आयोजित कैंप पर जाकर आसानी से पहली व दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अवसर पर विनीत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, रमेश बिंद, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उद्देश्य था आपका? मैं यहाँ आने का उद्देश्य था कि जो हमारा कोविड जिस वैश्विक महामारी चल रही है उसमें लोगों को प्रोत्साहित करने के लोग सुचारू रूप से और कोई निर्भीकता पूर्वक लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों का प्रयास है कि पूरे देश में हर व्यक्ति वैक्सीनेशन हो जा सबका, सब लोग वैक्सीन लगवा लें और सुरक्षित रहें। जो वैश्विक महामारी है इससे बचने के लिए लोग वैक्सीनेशन कराएं और इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं। तो कुछ समस्याएं जो है यहाँ पे सुनने में आ रहा था, आपके द्वारा क्या पाया गया यहाँ पे? नहीं, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई पड़ी है जी जिसके बारे में कोई कमेंट किया जाए, लेकिन ये हिदायत दी गई है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ लोगों को मुफ्त दवाएँ मिले, लोग चिकित्सा सुविधा से उपलब्ध हो, सबको सबकी चिकित्सा हो। इसीलिए हम अभी अस्पताल परिसर में भी लोगों से मैंने जानकारी लिया, पूछा भी मरीजों से, सारे लोग संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच तहसीलों में ही पूर्वा मोतीपुर करतनिया घाट के जंगल के बाहर शेर निकला, जहां ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रेंजरी मोतीपुर करतनिया घाट के डीएफओ को ग्रामीणों ने सूचना दी, जहां सूचना पाती आनन फानन में अपने उच्च अधिकारियों की टीम गठित करके शेर को पकड़ने के लिए रवाना कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने शेर को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। उसके बाद उच्च अधिकारियों ने अपने डीएफओ साहब को इसकी सूचना दी तो डीएफओ साहब ने उन्हें आदेश दिया कि करतनिया घाट के गाने जंगल में ले जाकर उसको आप लोग छोड़ दीजिए और उसके बाद अपनी टीम को धन्यवाद भी दिया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। जफराबाद सिरकोनी विकासखंड के इजरी गांव निवासी जिलाजीत यादव 12 जुलाई 2020 को देश की रक्षा करते हुए पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, जहां पुलवामा से जब शहीद का शव उनके गांव इजरी लाया गया था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी, तब उस समय प्रदेश सरकार की तरफ से जौनपुर के प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी, क्षेत्र विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचकर शहीद के शव पर पुष्प अर्पित करते हुए अंतिम सलामी दी थी और मंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख का चेक परिजनों को सौंपा। और उसी दिन प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी ने क्षेत्र की जनता तथा शहीद के परिवार को आश्वासन दिया था कि शहीद के नाम, शहीद स्मारक और शहीद के नाम पर सड़क का निर्माण तथा परिवार के एक सदस्य को सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी। शहीद के परिजनों ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी प्रभारी मंत्री द्वारा किया वादा आज तक पूरा नहीं हो सका है और उनका वादा और आश्वासन पूरी तरीके से कोरा साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। शहीद की मां उर्मिला देवी ने बताया कि ना तो अभी तक सड़क बनी है और ना ही शहीद स्मारक बना है और ना ही नौकरी मिली है। शहीद जिला जीत यादव ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह सर्वविदित है कि हमारे देश के वीर सैनिक दिन रात बॉर्डर पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में डटकर अपनी ड्यूटी करता है और उसकी वजह से हम लोग रात को चैन से सोते हैं। देखा जाता है कि किसी सैनिक की शहादत होती है तो सरकारें तरह तरह का आश्वासन देती हैं, लेकिन आश्वासन ही रह जाता है। अभी 2 दिन पूर्व प्रभारी मंत्री उपेंद्र तिवारी, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, क्षेत्र विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह ने शहीद के बगल के गांव
सूहरपुर का निरीक्षण किया, लेकिन शहीद के परिवार के घर न जाना तथा परिवार और क्षेत्रवासियों से किया गया वादा पूरा न करने का मामला क्षेत्रवासियों में अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पूर्व प्रधान इंजीनियर पांचू सरोज ने कहा कि आश्वासन तो मिला लेकिन पूरा नहीं हुआ, कम से कम शहीद स्मारक बन जाता तब भी अच्छा होता। वर्तमान प्रधान अशोक कुमार यादव ने कहा कि शहीद को अंतिम विदाई देने के बाद आज तक शासन प्रशासन ने शहीद के परिवार से कोई सूद नहीं ली। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता जगदीश नारायण राय ने कहा कि भाजपा सरकार केवल आश्वासन की सरकार है, इसमें आश्वासन तो दिए जाते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं किए जाते। सरकार को चाहिए कि क्षेत्रवासियों तथा शहीद परिवार से किया गया वादा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सरकार लोगों की जासूसी करवा रही है, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता सारी चीजों को समझ चुकी है और 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को इसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से देगी। माता जी बतावें, देश के लिए हमारे भाई जिला जी शहीद हुए, तो रोड उनके नाम से बनना था, रोड बना ना है, नहीं बना ना है, अभी नौकरी मिली कि नहीं मिली? बना है, नौकरी भी नहीं मिली। उसी समय जो ख़त्म हुए थे, जब विधायक जी और मंत्री जी आए थे, उसके बाद कोई आया? ना है, कोई सुध लेने नहीं आया। ना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? उर्मिला। आप उनकी माता जी हैं? हाँ, जिला जीत की माता जी। अभी कोई कुछ नहीं सहायता मिली, जो वही पहले हुआ था वही? हाँ, वो जो पहले हुआ। तब से शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपा शंकर की रिपोर्ट। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के मैराल के समीप तेज गति से आ रही इनोवा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 7 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 7 लोग छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सलून दुकान में काम करने जा रहे थे। घायल सभी लोगों को चतरा जिले से चले थे और कि अचानक हेरहंज के मेराल के पास अनियंत्रित होकर वाहन पलट गए और चालक फरार हो गया है। सूचना मिलते ही हेरहंज पुलिस द्वारा आनन फानन में वाहन से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक अशोक कुमार के द्वारा सभी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। चिकित्सकों ने मोहम्मद एहसान उम्र 32 वर्ष जबरा और मोहम्मद साजिद गोढ़ाई की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। वहीं मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद निजारुल्लाह, मोहम्मद अजमल अंसारी, अब्दुल बासित सभी गोढ़ाई, मोहम्मद अख्तर जोको को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही प्राथमिक उपचार दिया गया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के कंधाई थाना परिसर में सांप निकलने से पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई, जहां इसी बीच जानकारी पाकर उप निरीक्षक सुशील मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी आसानी से सांप को जार में बंद कर लिया। कुछ देर बाद पकड़े गए नाग को पास के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। उप निरीक्षक सुशील मिश्र ने बताया कि पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का था। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। बलिया जनपद के थाना रेवती जनपद बलिया पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा में 2 अदद जिंदा कारतूस और 12 बोर बरामद कर लिए गए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। थाना सकरौली क्षेत्र के ग्राम हंसपुर जरानी कला में घर के बगल में पड़े खाली प्लॉट में लघु शंका कराने के दौरान अंगड़ाई लेने के दौरान हाथ ऊपर उठने पर 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से निरंकार नायक पुत्र जगजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने जरानी पुलिस चौकी पर पहुंचकर विद्युत लाइन हटवाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि उक्त विद्युत लाइन में पूर्व में भी एक लड़की की मौत व कई अन्य दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चंपल क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। यहाँ जैसे बच्चा खड़ा था तो शर्ट पहन के अपना हाथों को जैसे किया ना, इतनी बिजली पकड़ लिया। अच्छा, तो ये कितने लाइन बिजली की कितने उसकी है? 11,000 की लाइन है। तो क्या आबादी में होकर जा रही है क्या ये लाइन? ये पूरी आबादी में होकर जा रही है। तो क्या आप लोगों ने शिकायत नहीं की बिजली शिकायत की? ये कहते हैं मकान पहले बनता है साहब के, ये खम्मा पहले गए हैं, अब रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे? अब अपने अपने खेत है उसमें बना रहे, अपने खेतों में आबादी कटाए हैं उसमें बना रहे हैं मकान। कोई भी नेता आता है तो कहता है कि जो है लाइन पहले बनी है या घर पहले बनी थी। चलिए
ये आप जो है किसी नेता से शिकायत की, एप्लीकेशन भी दी है, जिलेसर भी एप्लीकेशन दी है हमने। और इसकी जो भी कहते हैं कि लाइन पहले गड़ी है कि मकान पहले था, तो लाइन तो पहले से गड़ी हुई है, मकान तो बाद रहवास के लिए जगह नहीं है। आप कितना खतरा रहता है आप लोगों को यहाँ पे? ये तो बहुत खतरा रहता है कि हर साल कांड होते हैं इसमें। कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? इसमें एक लड़की बीच में पकड़ ली थी, मौत पहली बार की मौत तो यही हुई है। 2 बकरे मर गए, 2 बकरे मर गए थे, 2 ब्याह से मर गई थी। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा में आज उद्योग व्यापार मंडल व होम्योपैथिक विभाग के तत्वाधान में आज नगर में होम्योपैथिक और सैनिक एल्बम 30 की दवा वितरण व वैक्सीनेशन करवाया, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतिनिधि अमित पांडे ने बताया कि होम्योपैथिक और सैनिक 30 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए व कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के माध्यम से अयोध्या मंदिर खागा और प्राचीन दुर्गा मंदिर खागा में दोनों जगह मिलाकर लगभग 250 लोगों ने आज वैक्सीनेशन करवाया और आर्सेनिक 30 की 1000 शीशी बांटी गई। नैतिक अधिकारी डॉक्टर अमरीश चंद्र हूँ। सर, जो आज अभी आप ये दवा बांटा है तो होम्योपैथी दवा, ये किस काम के लिए है? ये कोरोना से प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है शरीर में। इसके सेवन से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना के साथ साथ और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाव करती है। इसका सुबह खाली पेट 3 दिन तक प्रयोग करने से आपको कोरोना से बचाव में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, मान लीजिए कि दवा आप खा रहे हैं और साथ में कोई दूसरी दवा भी ले रहे हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है बिना साइड इफ़ेक्ट के, और कोई दूसरी अगर दवा आप ले रहे हैं तो उसमें और इसमें आधे घंटे का फ़र्क कर लीजिए। जी। अच्छा, ये दवा कितने दिनों तक खाना है? ये 3 दिन तक लेना है सुबह खाली पेट, फिर उसके बाद 1 महीने बाद इसे रिपीट करना है। जी। और ये छोटे मिला के 2 महीने खाना है? हाँ, बस। और छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब इसे ले सकते हैं। थैंक्स जी। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना बहुत फैला था, हालांकि अब कंट्रोल में है और ये ना और फैले तो हमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी है, मास्क लगाना है और हमें थोड़ी थोड़ी देर पर हो सके तो हैंड वॉश करना है, अगर ना हो सके तो सैनिटाइज़र ज़रूर करना है। और इसके साथ हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं और इसके सेवन से हमारे बॉडी की जो इम्यून पावर है वो बढ़ती है। तो मैडम, जैसे आज यहाँ कैंप लगा है तो क्या आए दिन फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। असम के पूर्व विधायक पुंछ जहांगीर हुसैन मीर ने आज पुंछ शहर और आसपास में वृक्षारोपण के संबंध में सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ साथ कई पुंछ विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया है। श्री मीर वास्तव में एक पौधे प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने आवास पर कई प्रकार के पौधे लगाए और सभी विभाग के लोगों और प्रशासन के साथ जागरूकता अभियान चलाने के लिए उनके घर पर एक सभा का आयोजन किया। श्री मीर ने ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत पौधे के महत्व के बारे में संक्षेप में बताया। जहांगीर मीर साहब, जो कि एक्स डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर, उनके घर पे तशरीफ लाए हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं और इन्होंने यहाँ पे हमें एक नए कंसेप्ट से रोशनास करवाया है सबको कि रूफ टॉप गार्डनिंग कैसे की जा सकती है। और यहाँ पे बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स देकर और इनकी मेहनत देखकर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जहांगीर साहब की पुंछ की प्लांटेशन में वाइल्ड लाइफ में इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप देखिए कि किस खूबसूरती से इन्होंने तमाम प्लांट्स को सजाया हुआ है और बिल्कुल हरे हरे प्लांट्स, एक एक प्लांट को ये दिन में 4-4 बार मिलते होंगे तब ये हरे भरे हैं। अभी मुझे एक ऑफिसर कह रहे थे कि 2 प्लांट किसी के घर में होते हैं वो भी सूख जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आपने जो पूरा देखा, इस साइड उस साइड सारा, और मल्टीपल टाइप्स के फ्लावर, जिस तरह घरों में लोग बच्चों को पालते हैं या जिस तरह पेट्स को पालते हैं, तो इस तरह इन्होंने एक एक प्लांट की परवरिश की है। और ये कंसेप्ट बहुत दूर तक जाना चाहिए, ये इनकी इनोवेशन है। और मैं अपील करूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े लोग हैं वो इनको हाईएस्ट अवार्ड से नवाजें कि उसकी प्रेरणा लेकर लोग स्पेस का, जगह का माकूल इस्तेमाल करें, प्लांट्स को बचाएं, प्लांट्स के लिए प्यार पैदा करें। ये जिस तरह लोग पेट्स को पालते हैं इस तरह इन्होंने प्लांट्स को पालने का कंसेप्ट दिया है। और वो लोग जो
एक्टिव रहते हैं। यही चीजें हैं कि जो लोगों को यंग और एनर्जेटिक रखती हैं और एक्टिव रखती हैं। मैं चाहूंगा कि आप डीएफओ साहब या एक्शन साहब और दूसरे हजरात हैं उनके तासरात जरूर दें। ये एक खुशी का मुकाम है ये कि ये इतनी बड़ी ग्रीनरी देख के मीर साहब ने जिस हिसाब से अपने प्लांटेशन करी है, और ये मतलब काबिल तारीफ है। इतना कोई शौक़ रखता है, क्योंकि गार्डनिंग से हम तो वाबस्ता हैं ही, पब्लिक इतनी कम ज़्यादा नहीं होती है, मगर जिस हिसाब से इनको शौक़ है या गार्डनिंग का इतना ज़्यादा इन्होंने, और देखो कितना अच्छा ये है। जिस हिसाब से जैसे आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, तो लोगों को ऑक्सीजन की कितनी अब कमी महसूस होती है कि नहीं, सब भाग रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए। तो अब देखो प्लांट्स ही एक नेचुरल सोर्स है ऑक्सीजन का, तो हम इसी बीमारी को देखते हुए भी हमें प्लांट्स से ज़्यादा लगाने चाहिए और नेचर से जुड़ना चाहिए, नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही, थैंक यू। तमाम जो ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, और बेसिकली यही है कि उन्हीं को मैंने कहा कि आप देखें जिनको के प्लांट्स के साथ मोहब्बत है, और मैंने काफ़ी कोशिश की है काफ़ी देर से कि हर जगह प्लांट्स लगाऊँ जहाँ भी कोई इसमें शौक़ रखता हो। तो ये वाकई इन्होंने ठीक कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि प्लांट्स को पालना, किसी को ज़्यादा पानी हो जाए तो वो जल जाता है, फिर पानी कम होने की वजह से फिर मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स अब शुरू किए जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत हो। तो मेरी यही है आपके इस मीडिया के माध्यम से शुक्रिया कि आप लोग भी आगे, ताकि हर एक आदमी प्लांट लगाए। ये पुंछ खूबसूरत नज़र आना चाहिए। इसमें ये देखें जो आपका ऑफिस है, इसको नाखा वाली सड़क बोलते थे। ये जो आप कोड़ी नाड़ जो है ना, इसको है यहाँ पर शिकार होती थी, शिकार होता था। तो अब हमने देखते देखते जो है ना ये सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों ने जो ये तावन दिया है और तावन देंगे तो पूरी ग्रीनरी जो है ना इस पुंछ में आपको देखने को मिलेगी। मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ भी होगा पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ भी तरीके से लगाएं, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी जड़ें बहुत होती हैं कि हम पहले होता था कि स्कूल में लगा देते थे, कॉलेजेस में लगा देते थे। ऐसी जगह लगाएं ताकि उस बिल्डिंग को भी नुकसान ना हो और इसमें भी जो है ना हमारा पेड़ भी अच्छा लग जाए। और जो पुंछ में पेड़ लगे, पुंछ की इतनी चीफ साहब क्लाइमेट है, यहाँ पर सेब भी उगता है, यहाँ पर आम भी लगता है और लीची भी लगती है। तो इससे बढ़ के तो क्या भगवान ने जो हमें दिया है, तो हमें इसी में मशकूर हूँ आपका कि आप अपनी सारी मीटिंग्स और जो भी छोड़ के ऑफिस का काम भी, और एक्सीन साहब भी आए क्योंकि इनको भी डाक बंगले वगैरह में, और मुझे कल ही किसी ने सुनाया वहाँ डाक बंगले के आदमी ने कि डीसी साहब को बड़ा इंटरेस्ट है, अदरवाइज एक अफसर गुजरता है उसको पता नहीं। तो वहाँ घास को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, उन्होंने कहा कि ये घास जो है जो ठीक कराएं प्लांटेशन की तरफ भी इसको, तो उनसे भी हम मिलेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराएंगे जो हमारे ये पंचायत के जो लोग हैं, डीडीसी जो बीडीसी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनमें भी बड़े विजनरी लोग होंगे, ताकि हम सब मिलकर इस पूरी कम से कम डिस्ट्रिक्ट में तो इस चीज़ का जो है ना हम कोई ना कोई काम कर सकें। शुक्रिया। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।